ॐ पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब ताम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेतैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दुग्धा गोपालनन्दनम् सुधीरव पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवगी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मदोषतटा जयद्रथजलम् गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन अस्वस्थाम विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी श्रोतीरा खलु पाण्डैरनदी कैवर्तकः कीश पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदै रहरापि पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रधंसि न श्रेयसि मोकं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घयति गिरिं यद्गृपदमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैः अस्तु वेदयशाङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गो ज्ञानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जन योगिन् या शान्तं न विदुषर असुरगण देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपेद जम्बो फलचारु भक्षण उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायत की महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोते ब्रह्मनिष्ठ अग्रणी एवं अग्रणी महामल्लेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देवों एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आगे छठे अध्याय का 23वां श्लोक से पाठ करते हैं। तम विद्यात दुख संयोगो वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्मल संकल्प प्रभावान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः। ये 23वां श्लोक तो हो गया था ना थोड़ा सा। अच्छा 23 नहीं हुआ था, चलो कोई बात। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, जो की परिभाषा देते हुए मेरे ख्याल से हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो दोहराना तो नहीं है। योग की परिभाषा देते हुए भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, इसके 2 प्रकार से इसकी संत लोग इसका वर्णन करते हैं। एक तो यह कहते हैं कि जो किसे कहते हैं जहां जहां से आपको उत्पन्न हो रहा है, मतलब विद्यात्मा ने मतलब एक प्रकार से जान रहे हो, जिस समय जानता क्या दुख संयोग, जहां जहां से आपका संयोग हो रहा है और उसके कारण से जो दुख उत्पन्न हो रहा है उससे वियोग कर दो। जैसे गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि अगर आपको घर से दुख हो रहा है तो घर को तिलांजलि दे दो, पुत्र से, पत्नी से, अन्य नौकर से, किसी से भी दुख हो रहा है तो उससे रहते हुए भी उससे लेकिन बिल्कुल अपने को अलग कर दो, साथ भी रहे लेकिन अपने को अलग कर दो, कोई मतलब तो आपका दुख नहीं होगा। तो एक तो दुख संयोग जहां हो रहा है उसे भी योग कर दो। दूसरा क्या है, इसी को योग कहते हैं। दूसरा जो की परिभाषा देते हुए कुछ संत ऐसे कहते हैं, दुख हो रहा है लेकिन उसको वियोग उसको दुख हो रहा है दुख रहित अपने को मान लो। दुख रहित मानने का मतलब क्या हुआ, दुख आपको नहीं हो रहा है, आप क्योंकि दुख क्या हो रहा, आप अलग हो, शरीर अलग है ना भाई। दुख आपको तो दुख थोड़ी हो रहा, आप तो क्या हो, नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो, तो आपको दुख होने का तो कोई तात्पर्य होता नहीं। दुख किसको हो रहा है, जो शरीर से संबंध रखा हुआ है ना, तो आप अपने को अलग कर लो ना, आप क्यों उससे संबंध बनाए हो? तो और क्या कहते हैं, देखो ये पेज भी भाग जाता है। सनिश्चय जो कर दो, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। और क्या, निर्वीण चेतसा, निर्वीण चेतसा का मतलब बिल्कुल आत्मबल के साथ, पूरे उत्साह के साथ, धैर्य के साथ इस प्रकार से निश्चय करो कि आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब यह निश्चित करो कि मेरे को कहीं से दुख नहीं हो रहा, मैं दुख रहित हूं, मेरे को कहीं से दुख हो ही नहीं रहा। मतलब दुख का ही वियोग कर दिया आपने। दुख होता है, इसको नहीं होता है, लेकिन जो शरीर से संबंध रखेगा, शरीर का, शरीर जो है जिनसे संबंध बनाता है उनसे संबंध रखेगा तो उसको दुख हो। तो उन सबको बाइकाट कर दो। एक शब्द आता है ना इंग्लिश का, बाइकाट, सबको बाइकाट, साथ साथ रहते हुए बाइकाट करो हर एक, जहां जहां से दुख का संयोग हो रहा है उससे उससे वियोग कर दो। आप कभी नहीं दुखी हो, आप हमेशा सुखी हो। उसका दूसरा पॉइंट यह होता है कि आप हमेशा सुखी हो, आप हमेशा प्रफुल्लित हो। देखो आखिर में होता क्या है, जिसके अंदर भी जितना ही अहम की भावना होती है
अहंकार की भावना होती है, वो उतना ही दुखी होता है। हाँ, और जिसके अंदर अहंकार ही नहीं है, अहंकार कम होगा दुखी कम होगा, अहंकार बिल्कुल नहीं दुखी बिल्कुल नहीं, जैसे परमात्मा। अरे भगवान कृष्ण को कितना दुख हुआ, जन्म हुआ कारागार में, जन्म के 6 दिन के अंदर ही कौन सी आ जाती है उसको, राक्षसी, दूध पिलाने के लिए। पिछले जन्म में वही क्या बोलता है, राजा बलि की ही पुत्री थी, है? जो कि उसने, जब ये बावन भगवान वहां पर उनके यज्ञ में पहुंचते हैं भिक्षाटन के लिए, तो कहती है कितना तेज बालक पर इतना है, भगवान पर तेज तो होगा ही, और क्या, यह अगर मेरा पुत्र होता मैं इसको कितना प्रेम से दूध पिलाती। और वही बाद में जब 3 पैक जमीन का संकल्प हो जाता है, मालूम है ना कहानी, मानी है ना, मालूम है ना, तो वह अपना शरीर, हाँ अपना शरीर, भगवान वामन भगवान अपना बिल्कुल विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं, और उस विराट स्वरूप से एक पैर कहाँ जाता है, सीधे ईश्वर के। हाँ? तो दूसरा मतलब दो पैरों में सब कुछ पूरा, इस लोक का सुख कहिए तो इस लोक का सुख, इस लोक का पुण्य, और दूसरे पैर से दूसरे लोक का पुण्य वो भी ले लेते हैं। फिर कहते हैं तीसरा पैर बोल, और जब भगवान के ब्रह्मा जी के पास पैर पहुंचता, तुरंत ही पैर को धो करके अपने कमंडल में भर देते हैं, और वही गंगा जी बन, क्योंकि उनके ही चरण में कमला गंगा जी निकली है भगवान के चरण से। तो उस समय जब विराट होकर के सब कुछ छीन लेते हैं, तीसरा पैर हालांकि बाद में उसकी पत्नी के कहने के बाद या कुछ अपने अंदर समझ में आता है, जो भी मानिए, तो वह कहता मेरे सिर पर रहो, सिर पर रखिए तीसरा पैर, क्योंकि ये भी तो आपका है, यह मेरे अहम को भी दीजिए। तो फिर भगवान उस पर प्रसन्न होकर के वह वरदान भी देते हैं, जो कुछ मांगना हो मांग लो, तो ही मांगता है कि, और आशीर्वाद क्या देते हैं कि अगले कल्प में तू ही इंद्र बनोगे, तब तक जाओ सुतल लोक में राजभोग। तो यही कहता है वरदान में, मांगता है कि हे प्रभु जब मैं सुबह उठूं तो आपका इसी बामन स्वरूप का दर्शन मिले। भगवान का तेमस्त। तो अब भगवान को देखो, बचपन से ही एक न एक कहीं सक्कासुर आता है, कहीं बकासुर आता है, कहीं अघासुर आता है, एक एक राक्षस कहीं तेड़ा वर्ताता है, एक एक राक्षस अनेकों आकर के भगवान को दुख देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है, भगवान के चित्त पर हमेशा क्या है, वही प्रसन्न हो जाता है। 11 साल की अवस्था में 11 साल की अवस्था में अपने मामा का वध करते हैं, जो उसके शंख चारों, हाँ उसके जो अन्य साथी थे, उनके जो प्रधान, उनके मंत्री थे, पहलवान भी थे, सबको मार करके धराशायी कर देते हैं, और कंस को भी मारते हैं। लेकिन राज्य मथुरा का क्योंकि वह खुद देते हैं, उनका होता है, लेकिन वो भी नहीं लेते हैं, उग्रसेन को ही दे देते। द्वारका जब जाते हैं, जरासंध को 17 बार परेशान करते हैं, लड़ा करके हराते हैं, फिर भी 18वीं बार जब वो काल जवन को ले जाता है तो वहां से भाग उठते हैं। लेकिन वह कभी भी उनके चेहरे पर दुख का प्रभाव नहीं है। उनका पूरा कुल भी यादव वंश नष्ट हो जाता है, लेकिन दुख नहीं होता, जद वंश कभी नहीं। भगवान राम के भी, उनके भी जीवन में स्त्री आती है सुपर्णखा, यहाँ पर बकी आती है, बकासुर का भाई बकी। तो लेकिन एक ही जैसे समानताएं हैं, चेहरे पर उनके भी नहीं मुस्कान। तो जिसके अंदर अहम नहीं है वो हमेशा सुखी रहेगा, उसका चेहरा प्रसन्न चित्र है। इसीलिए कभी अहम की भावना मतलब क्यों लाती है, अहम की भावना क्यों लाती है? हाँ मैं कुछ नहीं करने वाला, करता धरता बन करके तो जी बने हो,
कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बन करके जीव बने हो। जीवत्व को छोड़ो, जीवत्व छोटा, उसी समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, आप जीते जी जीवन मुक्त हो गए, है क्या? कुछ नहीं। तो इस चीज को हमेशा याद रखो। तम विद्यात दुख संजोगो वियोगम योग्य संगीत स निश्चयेन जोक्तव्यो जोगो निर्विण चेतसा। जोगो निर्विण चेतसा मतलब जहां जहां से दुख का संजोग होता है उसको तिलांजलि दे दो, यानी दुख के संजोग रहित हो जाओ, कभी दुख मानो नहीं, उसके लिए दृढ़ भावना करके पूरे उत्साह के साथ ऐसी भावना लाओ, आत्मबल लाओ कि हमें तो हम दुखी नहीं, हम तो दुखी नहीं, चाहे कोई भी कहे, परमात्मा भी कहे, हमें नहीं मानना, हमें तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम शरीर ही नहीं है ना। जो कुछ हो रहा है शरीर को हो रहा है ना, अंतःकरण में हो रहा है ना। मैं तो इससे अलग हूँ, नित्य शुद्ध हूँ। कोई परमात्मा, परमात्मा आपको क्या कहेगा, आप तो स्वयं परमात्मा हो। लेकिन कब होगा, कब होगा? इसके लिए छठे अध्याय में ही भगवान ने बड़ा सुंदर बताया हुआ है। कौन सा श्लोक है? 29वां। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सभी प्राणियों में अपने आत्म स्वरूप को देखो और सभी को अपने अंदर। यह ऐसे जब, और हर एक कोई भी जीव हो, सभी भी आप क्या करो, सर्वत्र समदर्शन, सारे सृष्टि से ब्रह्मा से लेकर के चीटी तक पर्यंत जो सबसे छोटे से सबको एक समान, सर्वत्र समदर्शन। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, सब में एक दृष्टि। इक्षते योग युक्तात्मा, योग से युक्त होगा। तो ऐसा जब भाव आ जाता है, जिसके अंदर भी आ जाता है, उसी के अंदर या कोई दुख का संजोग नहीं होता है। आइए इसका भाष्य पढ़ लेते हैं, शायद भाष्य नहीं पढ़ता। तम विद्यात बीजानियाद, विद्यात का मतलब जानना, विद्या बीजानियाद क्या है? दुख संजोग वियोगम, दुख ही संजोगो दुख संजोग, दुख का जो संजोग है, तेन वियोगो दुख संजोग वियोगो, उससे वियोग हो जा, वही दुख संजोग है। दुखों से संजोग होना दुख संजोग है, और उनका वियोग हो जाना ही दुख का संजोग का वियोग है। उस दुख संजोग विभोग को विपरीत लक्षण विद्या बीजानियात, अर्थात विपरीत नाम से कहा हुआ समझना चाहिए। मतलब आप अपने, हमेशा आप अपने को प्रश्न रखिए कि आपको कोई दुख नहीं है, हम हमेशा सुखी हैं, बस यही अपने के साथ। आगे बताएंगे। योग फलम उपसंहृत पुनः अनावरेम वैशा अन्वारम धेड़ योगस्य कर्तव्यता उच्यते। योग फल का उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय और योग विषय रुचि को भी योग का साधन बताने के लिए पुनः प्रकारांतर से योग की कर्तव्यता बताई जाती है। प्रकारांतर का मतलब अन्य मतों से योग की महत्ता को बताया जा रहा है कि सह योगोक्त फलो योगो, मतलब योग निश्चयन अध्यवसायेन योग अध्यावेशन योक्तव्य अनिर्वण चेतसा न निर्वणम अनिष्टम किम तच्चेत, मतलब जिसके चित्त में उद्वेग ही नहीं हो, उद्वेग न हो, वह अनिर्वण चेतसा है। ऐसे बिना उकताए हुए, बिना किसी घबराए हुए, हमेशा धैर्य युक्त रहना, हमेशा आत्मबल से ओतप्रोत रहना, इतना आत्मबल हो और दृढ़ निश्चय हो कि हम तो सुखी हैं, हमें कोई भी दुख नाम की चीजें ही नहीं। ऐसा जब आप अनुभव करोगे तो यह जो दुख का संजोग हो रहा है उस संजोग से रहित हो जाएंगे, बस आप हमेशा और सुखी रहोगे। यह उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है। अब तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन, इसका अर्थ यही है कि चित्त से निश्चय पूर्वक योग का साधना करते रहिए, योग का साधना करते रहिए। योग का मतलब यहाँ पर मत समझिएगा कि आसन प्राणायाम ही तक सीमित है।
आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, वह तो आजकल के मॉडर्न युग में लोगों ने ऐसा उसका ले लिया कि केवल आसन ही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में योग जो है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध करने वाला है। जहां पर वृत्तियां जब निरोध हो जाती हैं, बिल्कुल शांत आप हैं, उसी समय आप परमात्मा हो जाती हैं। जब तक चित्त से वृत्ति आती रहती तभी तक आप जीव हो। जैसे वृत्ति, और कभी कभी शांत रहने का अभ्यास तो करो, चाहे 1 मिनट ही कोई भी वृत्ति ना आए, देखो उसका आनंद। और जब आप आधे मिनट के लिए भी शांत हो गए तो फिर आप वह समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसको धीरे धीरे अभ्यास करो। इसके लिए साधना बताई गई थी। चित्त की वृत्तियां अनवरत उठती रहती हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। तो आप 3 बार ओम का उच्चारण करो दीर्घ स्वर में, या किसी भी मंत्र का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। बीच में कुछ देर शांत रहो। आप शांत नहीं जाते हो, सबसे बड़ी कमी है। उसको अपने को सुधारना पड़ेगा। और दूसरे, कभी भी अगर कोई होता है तो पहले जो वक्ता होता है, जो शिक्षक होता है, उसके साथ शुरू करना होता है। जल्दीबाजी नहीं होती। पहले आपकी सांस कम है, पहले समाप्त हो सकती है, लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए। न आगे होना चाहिए, न पहले शुरू होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, वो तो इसमें बहुत डांट देते हैं ऐसा जो करता है, ये ठीक नहीं है। समझ में आया ना? तो हमेशा अब आगे, अब दूसरे 24वें श्लोक की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। संकल्प प्रभावान कामाः तान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसै वे इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। कहते हैं, संकल्प से जितनी उत्पन्न होती हैं समस्त कामनाएं, जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कैसे होती हैं? संकल्प से ही। संकल्प, मन किसी चीज को मान लो, मन किसी, कई बार बताया जा चुका है, जब मन किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से संयोग करता है तो वहां से मन को अपने खींच लो तो मन में कोई कल्पना नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रतिबिंब ही पड़ेगा आपके ऊपर। वस्तु तो आपके चित्रपटल पर नहीं जाती ना, वस्तु तो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब ही केवल आपके पास आता। कोई भी घटना हो संसार में, इस सृष्टि में कोई भी घटना घटती है तो वास्तविकता यह है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण से वह घटना, वो तो वहीं का वहीं है। आपके जो चित्त पर उसका जो छाया पड़ रहा, वो तो उसका प्रतिबिंब ही पड़ रहा है ना। लेकिन उस प्रतिबिंब से फिर क्यों परेशान होते हैं? क्यों उससे अपना नाता जोड़ लेते हो? क्यों उसको याद करते हो? जो कि संजोग यहाँ पर एक बता रहे, ध्याय तो विषयान पुंस, किसी भी का ध्यान मत करो। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तो हो जाते। जब ध्यान करोगे उसका, उस पर चिंतन करोगे, तभी जाकर के आपके अंदर उस वस्तु को पाने की आसक्ति आएगी। आसक्ति आएगी तो उससे कामना आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो कोई भी देखो, मन, आपकी इंद्रियां टकराएंगी, निश्चित रूप से टकराती हैं हर एक से। हाँ, हर एक से टकराती हैं। किससे टकराती हैं? देखो, यहाँ पर काम को छोड़ने की बात कर रही है ना, तो ध्यान में बैठने की बात है। प्रकार से ये ध्यान में बैठने के लिए सारा चीजें चल रही हैं, अपने को ध्यान में बैठने के लिए बात हो रही है। तो ध्यान में बैठने के लिए संकल्प से आप क्या हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, उससे निशेषता प्राप्त कर लो, अर्थात लेश मात्र भी कामना आपके अंदर नहीं हो। तो किसी वस्तु को आप देख रहे हो या उस किसी के द्वारा सुना हुआ उस वस्तु के बारे में जान रहे हो, या कोई पहले की घटना हुई है जिससे उसका भोग कर लिए हो, तो हर एक का तो, या आपकी स्मरण शक्ति में आ गई, उसको पहले देखा हुआ है या भोगा हुआ है, तो उसका एक केवल प्रतिबिंब ही तो है आपका। तो प्रतिबिंब से क्यों, अब प्रतिबिंब तो काल्पनिक चीज है, वैसे भी सब कुछ काल्पनिक है। जगत तो
मिथ्या ही है, हाँ, फिर भी आपके चित्त में उसका जो चित्र बन रहा है, छाया, वो तो एक प्रतिबिंब ही है ना। तो उसको क्यों वास्तविकता के रूप में ले रहे हो आप? वास्तविकता मत लीजिए ना उसको। भाई वास्तविक उसको मानते हो तभी तो ध्यान आता है आपका, उस पर बारंबार चिंतन करते हो। जब वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अरे यही चीज तो लोग अपने वो एल्बम बनाते हैं ना शादी का या किसी भी चीज का, बारंबार उसको देखते हैं। क्यों देखते भाई? अरे तुम जैसे हो वैसे हो। पास्ट में पीछे की घटनाओं को याद करो तो दुखी होगे, आगे के भविष्य के चिंतन करोगे तो भी दुखी होगे। भविष्य में क्या होगा उसका मालिक हमारा, जिसका हमारा आश्रय है, वह परमात्मा है, वो ब्रह्म है। हम स्वयं ब्रह्म है, लेकिन नहीं भी मानते हो, अपने को दैत भी मानते हो, तो वह है ना आपका आश्रयदाता, वह आपका ध्यान रखेगा। और पीछे की घटनाएं जो हो गई, उसको क्यों पछताते, क्यों उसको याद करते हैं? तो किसी भी आपकी कोई भी इंद्रिय, जैसे विशेष करके ये 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रिय को देखो। पहले इंद्रिय को लीजिए आप, हम शुरू करते हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गंध या घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय का गंध, इसका कोई आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कुछ। त्वचा त्वक इंद्रिय जो है, उसका स्पर्श का भी, ध्यान में बैठे हुए तो किससे स्पर्श हो रहा, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं, नो प्रभाव रहता। रसना इंद्रिय भी उस समय शांत है, जब आप वो कर रहे हो तो रसना से कोई मतलब नहीं है। कहीं बैठे हो ध्यान के रूप में तो रसना इंद्रिय का भी कोई मतलब नहीं है। तो आंखें अगर बंद किए हो तो रूप को भी देखने का मतलब नहीं है। केवल एक ही इसका कर्ता धर्ता, यह जो यह कारण है ना, यह आपके बंद नहीं होते। कुछ लोग रोज डालते हैं या अंगूठे को डाल लेते हैं, तो वह कोई तरीका नहीं है। कितनी देर तक डालें? तो आप जो शब्द बाह्य जगत में सुनाई दे रहा है, उससे अपने मन को अलग कर लो ना। क्यों सुनते हो? अगर आपका मन वहां से अलग होगा तो धीरे धीरे आप अंदर जाओगे, और अंदर अनाहत आवाज, हृदय से जो उठती आवाज है वह सुनाई देगी। अगर ध्यान वहां पर रहेगा, वहां की आवाज आपके कान में आ रहा है, या कहते हो कि वह आवाज हमें बाधा पहुंचा रही है, तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। जैसे होता है कई बार, आप सुबह सुबह ध्यान करते हो, बैठते हो, उसी समय चाहे आपकी घर का कोई सदस्य है या काम वाली है, वो बर्तन खटखटाना शुरू कर देती है, झाड़ू बहाड़ू लगाना, वह शोर मतलब एक प्रकार से शुरू हो जाता है। या कोई छोटा बच्चा रो रहा है, या कोई पड़ोसी चिल्ला रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो गए कि यार इतना गजब हुआ, मेरे साथ तो हमेशा कोई न कोई ध्यान करने ही नहीं देता। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तभी कोई रोता है, कोई बर्तन खटखटाता है, कोई चिल्लाता है, कुछ होता है। अरे भाई आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा? आप स्वयं डिस्टर्ब हो रहे हो ना। आप अपने मन को क्यों ले जा रहे हो बाहर जगत में? अपने मन का संबंध, क्योंकि यह निश्चित है, श्योर है कि मन जब किसी इंद्रिय के साथ संलग्न हो जाता है, युक्त हो जाता है, तभी वह इंद्रिय अपने विषय का भोग करती है। अगर मन आप इस कर्ण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय के साथ संबंध नहीं रखे तो वह शब्द आपको नहीं सुनाई देगा, तो वह शब्द आपको कैसे बाधा पहुंचे? हालांकि इतना आसान नहीं है, बता रहा हूं क्योंकि हमने अनुभव किया है। इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास से ही आप उस पर विजय पाओगे। हाँ आता है, शोर आता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, अपने कमरे को जहां पर वह ध्यान करते हैं ना, मैंने देखा हुआ है दिल्ली में, उसको साउंड प्रूफ बना लेते हैं। आजकल बहुत चला है साउंड प्रूफ, कि बाहर की कोई आवाज कमरे में नहीं आती ही नहीं है। साउंड प्रूफ उसको कर लेते हैं। जैसे वाटर प्रूफ होता है, पानी कितना भी बरसे वह जितने स्थान को आपने वाटर प्रूफ बना दिया, उसमें पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा, नमी का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से आप हाँ साउंड प्रूफ बना लेंगे
तो बाहर की आवाज तिल मात्र भी आपका कान खुला हुआ उसी तरह पे मन भी लगा होगा तो भी आवाज नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। तो कई लोग ऐसा कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कब तक आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे। जितना ही आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे, स्वतंत्रता में नहीं जियोगे, तब तक आप दुखी ही होते रहोगे जीवन में हमेशा। इसलिए जो अपने स्वतंत्र, और स्वतंत्र मन से होना है ना, नहीं देखो, अब जिस जिस उपाधि को आप धारण करते जाओगे, मान लो जो पिता हो, पिता के रूप में हो, पिता की उपाधि धारण कर लिया ना, तो पुत्र के को लेकर के आप दुखी होगे, उसके लिए चिंता आपके मन में जागृत होती रहेगी। अगर पति का उपाधि धारण कर लिया तो पत्नी के पीछे, तो अगर सेवक का उपाधि धारण कर लिया तो मालिक के प्रति, मालिक को लेकर के दुखी होगा। कोई भी उपाधि, देखो आप जो है, यह उपाधियां जो हैं इस जगत की, वो आप है ही नहीं हो, उपाधियों से अलग हो ना। तो उन उपाधियों को, कर्ता भोक्ता ज्ञाता, सारे उपाधियों को छोड़ करके आप अलग हो जाओ, आपको दुख का नामो निशान नहीं होगा। हाँ, तो अगर कोई संकल्प करते हो, मान लो ध्यान में, यही है ना, कहां पर गया, यह भाग जाता है बहुत, पता नहीं क्यों इसको भागता है। कोई भी संकल्प मन में आ जाता है तो आप ध्यान में बैठ ही नहीं सकते हो। जैसे मान लो आप यहीं पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए, अगर ये हुआ कि 5:30 बजे ठीक में जाना है और अमुक कार्य करने के लिए जाना है, तो जैसे 5:20 5:15 होगा तभी से आपका मन उधर भाग जाएगा। ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान करने के बाद मैं अमुक कार्य करूंगा, तो भगवान की पूजा ही क्यों न करनी हो, आरती ही क्यों न करनी हो, तो मन ध्यान में नहीं लगेगा। और जो नए कभी नहीं ध्यान किया है तो बहुत लंबा समय तक मत बैठो, बहुत, क्योंकि मन को यह स्वीकार नहीं है कि वह शांत बैठा रहे आधे घंटे तक। तो जितने समय तक, इसीलिए 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करके, बाद में घंटे 2 घंटे बाद अलग है, शरीर ठीक रहे तो, स्वस्थ हो तो, लेकिन कोशिश करो कि प्रारंभिक स्टेज में आधे घंटे से ज्यादा, 25-30 मिनट से ज्यादा आगे मत बढ़ो। नहीं, किसी भी स्टेज में बैठे हो तो आप अवस्था के कारण, एज फैक्टर के कारण घुटने में भी दर्द हो सकता है, पिंडली में भी दर्द हो सकता है, कहीं न कहीं दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए आप उतने देर तक जितना मन, क्योंकि मन जितना कोई बदमाश नहीं है। आप बचपन में देखो, कोई भी चीज मन क्या होता, बालक किसी भी नए खिलौने को ले लेता, आप भी यही करते हो, 2 बार 3 बार यूज करके उसके बाद उसको छोड़ देता। घर की औरतों को देखो, कोई साड़ी नहीं लेती हैं किसी शादी में या किसी अमुक त्योहार पर पहनने के लिए, 2-4 बार पहन लिया, 2 बार 3 बार, कई तो एक ही बार पहन लिया, तो वह पुरानी हो गई, अब उसको दोबारा नहीं पहनना, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। हाँ, देख लिया है, तो वह पुरानी हो गई। दूसरा, पुराना एक बहाना है, यह मन जो है ना, मन उसी चीज को बारंबार उपयोग करने से अपने को अलग कर लेना है, नहीं चाहता। गाड़ी लिया आपने, एक गाड़ी लिया, साल 2 साल मुश्किल से चलाया, कोई 6 महीना ही, और उसके बाद नहीं, यह गाड़ी ठीक नहीं, इसमें यह कमी, अब तो नए मॉडल की गाड़ी है। हम बोले भाई सब कुछ आप संपन्न है, धन से संपन्न है, तो आप उसको बताते नहीं है, मजबूरी है तो बात अलग है, मजबूरी है तो गाड़ी भी नहीं ठीक है। लेकिन जितना अधिक से अधिक मन के बस में रहने की कोशिश करोगे तो मन उतना ही आपको परेशान करता है। किसी के भी बस में रहो, पत्नी के ही अगर उसकी इच्छाओं का हमेशा बारंबार पालन करते रहोगे तो पत्नी के बस में हो जाओगे, पत्नी आपको हर एक कदम कदम पर आपको, बच्चे के रहोगे तो छोटा बच्चा हो, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर वही बच्चा रुलाता रहेगा बच्चा। तो किसी को ज्यादा तहज्जुद मत दो, ज्यादा वेट मत दो, अपने आप में रहो, स्वावलंबी रहो, किसी के ऊपर निर्भर भी मत रहो। निर्भर रहोगे तो भी दुखी रहोगे। परतंत्र नहीं रहना,
स्वतंत्र रहो। ध्यान में, कथा में बैठो तो मन के अंदर बिना किसी संकल्प के बैठो कि हमें बाद में उठने के बाद यह अमुक कार्य करना है इतने बजे। अगर यह नहीं छोड़ सकते तो आप वह जो शांत अवस्था मिलनी है वो आपको प्राप्त नहीं होगी, चाहे कथा के श्रवण से या ध्यान से। जो अवस्था चाहिए आपको, जो आनंद चाहिए, उस आनंद की प्राप्ति आपको हो ही नहीं सकती। इसलिए आप संकल्पहीन रहो। कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, सभी कामों से बिल्कुल अलग हो जाओ। सभी जो कामनाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, यही है। क्योंकि अशेष का मतलब दिया सर्वान से निर्लपीन किंच, मतलब निर्लेप भाव हो जाओ। बिल्कुल कोई भी मतलब किसी भी कामना से किंचित मात्र भी आपके मन पर प्रभाव न हो, कोई मतलब ही नहीं है। अरे कल ही शायद आपको बताया था या नहीं बताया था, 18वें अध्याय को 54वां श्लोक शायद आपको बताया होगा कि चलो बाद में करते हैं, ब्रह्म भूतम प्रसन्नात्मा वाला बाद में इसका जिक्र अगले में करते हैं, भी इसको समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मन के अंदर कामनाएं हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं भोग करने की, उनको सबको भली भांति त्याग दो, संकल्प को, और दूसरा मन के अंदर जो कामना है उन सबको त्याग करके बिल्कुल निर्लिप्त हो जाओ, अशेषता हो जाओ, कोई भी कल्पना नहीं रहनी चाहिए। मन से इंद्रिय ग्रामम विनिम्य समन्ततः, तभी मन और यह जो इंद्रिय है, इंद्रियों का परिवार है, 10 इंद्रिय, जब यह इंद्रियों पर, मन पर विजय आप नहीं प्राप्त करो, इनको विनियम करो ना। विनियम करने का मतलब इसको सभी को संयम करो। जब देखो, जब तक कोई भी इंद्रिय है अपने अपने विषय में जाएगी, और ध्यान के विषय में तो केवल श्रवण इंद्रिय जा सकती है ज्यादा तक, तो उसको मैंने बता दिया कैसे करना है। या कोई भी इंद्रिय जा रही है तो उसका भी उसी प्रकार से कर लो। इसीलिए जो ध्यानाभ्यासी हो जाती हैं, गहरी अपना ध्यान की गहराई में जाती हैं, वो तो आंखें खोल करके भी ध्यान करती हैं। हमारे गुरुदेव को देखो, आंखें खोल करके अपने ध्यान में मस्त रहेंगे, शांत चित्त, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा। आप जाएंगे तो हो सकता बात भी ना करें, अपनी शांत चित्त में, अपने आनंद में मस्त है, अपने आनंद में। हाँ, उस शांत अवस्था को आपको प्राप्त करना है ना। तो बाद में, लेकिन शुरू में जो नए साधक हैं उनके लिए आंख बंद करके ही, ऐसा मेरा अपना मत है, सबका मत नहीं मैं ले रहा हूं, अपना मत है। वैसे ज्यादा संत इसको मानते हैं कि प्रारंभिक कोटि के साधकों के लिए अगर नेत्र बंद रहेंगे, शरीर स्थिर होना, पीछे बताया गया था ना, आपका यह जो रीढ़ है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ग्रीवा और मस्तिष्क का निचला हिस्सा एक सीधी रेखा में हो, पवित्र आसन पर बैठो, बताया गया ना अभी, बताया। उस आसन पर बैठे हुए, और यह क्या नाम है, बिल्कुल सुखपूर्वक सुखासन में बैठे हुए शांत चित्त प्राणायाम से मन को एकार किया, तो उसके बाद भी कोई आपके मन के अंदर कोई कल्पना, संकल्प, विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प का यह होगा, और आपका पूरा मन पर और इंद्रिय पर भली भांत अच्छी प्रकार से उन पर विजय प्राप्त करना हो, यानी वह संयमित रहें, आपके अंदर हैं, आप चाहें तभी वह इंद्रियां कहीं जाएं नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप बैठोगे और समस्त कामनाओं को से बिल्कुल निर्लिप्त हो जाओगे, तभी जाकर के आपकी ध्यान की साधना आगे होगी। अगला श्लोक पढ़ें। शनै शनै रूप भेद अभेद बुद्धिया धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। कह रहे हैं शनै शनै। हाँ, ऊपर वाले का भाष्य, लेकिन भाष्य में कुछ नहीं, शब्दों का दिया और कुछ नहीं।
शनै शनै धीरे धीरे क्या करना चाहिए? जैसे ध्यान करने बैठो तो मन को धीरे धीरे उपरम में लाओ, धीरे धीरे। इसीलिए आपको एक दिन शायद बताया था, आज भी शायद जिक्र किया कि नहीं किया, शुरू में ही आप किसी मंत्र का या ओम शब्द का दीर्घ उच्चारण करके 3 बार करो, फिर शांत हो जाओ। 2 आवृत्तियों के बीच में कुछ करो, फिर 3 बार करो, फिर 3 बार करो। मतलब इसका प्रयोजन यही है कि वृत्ति न उठे, ज्यादा नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे करते 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 महीने 1.5 महीने के बाद उसको 15 बार 20 बार तक ले जाओ, एक एक बार करते हुए। और बिल्कुल देखो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक कोई वृत्ति उठे ना, क्योंकि जब भी वृत्ति उठना शुरू हो, आप उस मन का कोई भी मंत्र, चाहे हरिओम हो, गायत्री मंत्र हो, छोटा मंत्र हो तो ज्यादा अच्छा है, शिव का हो, ओम नमः शिवाय, कोई मंत्र हो। बड़ा भी मंत्र मना नहीं किया गया है, लेकिन छोटे मंत्र में ज्यादा अच्छा हो ओम शब्द। इसीलिए सभी, तो वैसे भी ओम शब्द में क्या है, सभी वेदों का सार गायत्री है। गायत्री का सार है व्याहृति, यानी ओम भूर्भुवः। अब बल्कि भूर्भुवः स्वः यही है, ओम भी नहीं, ओम तो अलग से ना, भूर्भुवः स्वः यही सार है। और इन व्याहृतियों का, तीनों व्याहृतियों का सार क्या है, ओम है। लेकिन किसी भी मंत्र का धीरे धीरे संकल्प कर, अरे उच्चारण करते हुए दीर्घ स्वर में, जो 2 आवृत्तियों के बीच में जो समय होता है विश्राम का, उसको धीरे धीरे इतना बढ़ाओ कि जब तक कोई वृत्ति चित्त से नहीं उठती है तब तक आप बिल्कुल शांत। वृत्ति उठने लगती है तो फिर शुरू कर दो। फिर 3 बार शुरू में प्रारंभिक कोट के साथ 3 बार करने के बाद कुछ देर शांत हो जाओ, वृत्ति उठने लगेगी, फिर शुरू करो। ऐसे करते करते 3 बार 4 बार करो। फिर जितना देर तक रह सकते हो बैठो, चाहे 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट। बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसको 3 से 5 करो और बढ़ाओ पीरियड, फिर 7 करो, फिर 10 करो, 11 करो, ऐसे बढ़ाते जाओ। जिससे हाँ धीरे धीरे प्रयोजन यह है कि आपके चित्त में कोई भी वृत्ति न उठे, क्योंकि जो वृत्तियां उठती हैं वही जीवत्व भाव है। जो वृत्ति आपके जितने भी जीव है ना, आप ये देखो कभी भी किसी भी क्षण वृत्ति उड़ती रहेगी ना, 1 घंटे में कितनी वृत्ति है, गन शायद नहीं पाओगे। इसीलिए आप जीव, और जिसके अंदर कोई भी वृत्ति नहीं उठ रही है, बिल्कुल शांत है, वही परमात्मा है। आप वृत्ति को अलग कर दो, वृत्ति न उठे तो आप ही क्या हो जाओगे, धीरे धीरे अभ्यास से होगा तो आप स्वयं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो आत्म स्वरूप स्थित में होने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे 3 बार मंत्रों का 3 बार, और हर एक बार कुछ समय के बाद फिर 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे करके इनको बढ़ाते हुए लंबे समय तक ले जाओ। फिर आपके बाद आपके पास ऐसा हो जाएगा कि 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक कोई वृत्ति नहीं आएगी। और ऐसा हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए भी हो सकता है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए तो वृत्ति उठेगी नहीं, क्योंकि वृत्ति जब भी उठती है तो आपको क्या करेगी, आपके अंदर संकल्प का मन, अगर उसको बुद्धि चिंतन करती रहेगी तो वहीं पर आपके अंदर कामना उत्पन्न होगी, जैसा कि वृत्ति वो उठ रही है। वृत्ति कहाँ से उठती है, आपके ही पिछले कर्मों का, चाहे पिछले जन्म का हो इस जन्म का, जो वह बताया ना प्रतिबिंब बन जाता है। किसी भी कोई इंद्रिय किसी वस्तु पर जाती है, प्रकाशित करती है, तो उसका प्रतिबिंब ही आपके जैसे चित्रपटल पर पड़ता है, आपके चित्र पर पड़ जाता है और वह आपको दुखी करता है। मत दुखी। हाँ, शनै शनै रूप में तत् बुद्धया धृति गृहीतया। धृति कहते हैं, धृति का अर्थ होता है थोड़ा सा साहस करो, थोड़ा सा हिम्मत लाओ, धैर्य करो। धैर्य पूर्वक, हाँ धैर्य होता है ना, धैर्य
धैर्य नहीं होगा तो वृत्ति नहीं होगा। धृति का मतलब धैर्य ही होता है। धैर्य को धारण करके धृति गृहत्या, धैर्य जुक्त्या। बुद्धि के द्वारा मन पर काबू कैसे पाओगे? बुद्धि के द्वारा ही ना। अगर मन बुद्धि के वश में होगा, क्योंकि बुद्धि क्या है? सारथी है। मन क्या है? लगाम है। तो उस लगाम को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे उसको उपरति प्राप्त करो, मतलब क्रमशः उस पर उपरति प्राप्त करो। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। धृति गृहत्या, धृत्याधारेण गृहत्या, धृति गृहत्याधारेण जुक्त्या इत्यर्थ। मतलब कैसे? बुद्धि के द्वारा, कि धैर्य के द्वारा धारण की हुई, अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि, वह बुद्धि जिसमें धैर्य है। मतलब जो धैर्य में जिसके पास पेशेंस इसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में इंग्लिश में जो आसान शब्द आप लोग समझते हो, पेशेंस। धैर्य को हिंदी है, हालांकि हिंदी समझना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझता पेशेंस समझ में आ जाएगा। अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर के सीट पर बैठा हुआ, पेशेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से इधर काटेगा उधर काटेगा, अंत में एक्सीडेंट का शिकार होकर के खुद भी मरेगा और साथ वाले को भी मरेगा। इसीलिए ड्राइवर की पहली क्वालिटी है कि उसका पेशेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वह सक्सेसफुल, उत्तम ड्राइवर होगा। हाँ, इसी प्रकार से यह ध्यान की गहराई में वही जा सकता है जिसके पास। भाई संसार में घटनाएं घटती रहती हैं। देखो, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हैं, अगर आप भी उसी रास्ते जा रहे हो, अगर आपसे कोई अपरिचित आदमी है तो आप सीधे चले जाओगे। अगर कोई पड़ोस का होगा तो अरे अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, फिर वहां पर आएगा, किसी तरह से उसको सूचना दिया जाए और इसको हॉस्पिटल ले जाएगा। अपना होगा तो तुरंत ही भागोगे। हाँ, तो इसीलिए कुछ नहीं है, और वास्तव में आपका अपना कोई है ही नहीं है। जिसको आप अपना मानते हो ना, अरे वह तो अपने कर्मों के फल भोगने के लिए आया हुआ, कोई अपना नहीं है। आपके सुख के लिए इस संसार में कोई नहीं आया है। सभी लोग जो भी आए हुए हैं आपके साथ में, या तो आपने कर्जा दिया, उसने चुकता नहीं किया है, इस जन्म में चुकाने के लिए कर्जा आया हुआ है, या उसने कर्जा दिया था, आपने चुकाया नहीं, तो वह कर्जे को वापस लेने के लिए आया हुआ है। अरे इसको कहते हैं ऋणानुबंधन योग। ऋणान, ऋण का, बंधन का योग है। इसके कारण से जितने भी मिलते हैं इस जीवन में, वह सभी ऋण के बंधन से, वह सभी अपने अपने ऋण के चुकाने के लिए या उस ऋण को वापस लेने के लिए आए हुए हैं। कोई किसी के द्वारा नहीं है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, इसलिए किसी का कोई नहीं है। इसको शुक्र ऐसा। और दूसरी बात, अद्वैत भाव लाओ ना मन में कि हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं है। ईशावास का पहला मंत्र का पहली लाइन अगर कहो, ईशावासिदम सर्वम जद किंचिम जगत्याम जगत तीन तत्वा भुंजी था, उसको मत लाओ तीन तत्वा भुंजी था को माँ गृह कैसे हम, उस केवल पहली लाइन को, इस संसार में जो कुछ भी है, किंचित लेश मात्र भी है, वह सब क्या है? वही परब्रह्म। तो ऐसा भाव लेकर के, और आपके अंदर जब स्वयं वही बैठा हुआ है तो आप तो वही हो, आपके अलावा तो कोई है ही नहीं है। तो फिर किस लिए, किससे भय? सब भ्रम है, इसको त्यागो ना, उसको त्यागो। आत्मसंस्तम मन कहता, अपने मन को कहाँ लगाओ? आत्मसंस्त। आत्मसंस्त का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, मन कृत्वा न किंचित अपिचिंतित। मन को अपने आत्म स्वरूप में स्थित कर को किसी भी चीज की चिंतन नहीं करना। मतलब मन से केवल आत्म भाव का चिंतन करना, यानी परमात्मा का ही चिंतन करना। उसके अतिरिक्त जो अनात्म भाव है और किसी का चिंतन आए ही नहीं। कैसे नहीं आएगा भाई? हम तो कहते हैं आ जाता है, आ जाता है। अगर मान लो आप मंत्र का जाप कर रहे हो, बीच में आप अमेरिका चले गए, कैसे चले गए? आपको पता नहीं है। फिर जैसे आपको ध्यान आए तो यह सोचो उस समय कुछ सेकंड कि कैसे हम गए थे, कौन सी वृत्ति उठी थी, उसके द्वारा हम अमेरिका चले गए थे। उसी रास्ते से रिवर्ट बैक टू पवेलियन आओ,
उसी रास्ते से आओ, फिर अपना वही अपना जाप चलता हुआ, फिर अगर कहीं गए तो फिर आओ। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते करते ये क्या हो जाएगा, मन धीरे धीरे उपरती हो जाएगा, वह बाहर जाना बंद कर देगा। और क्योंकि किसी का देखो, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, परतंत्रता किसी चिड़िया को भी ना परतंत्र नहीं लगता है, तो वह मन भी नहीं चाहता कि हम परतंत्र हैं। हाँ, मन को भी वो भी भागना चाहता है, उड़ना चाहता है, जैसे पक्षी उड़ती है। इसलिए मन को प्रारंभिक कोटि के साधकों के लिए मन को पकड़ करके पुनः उसी स्थान पर लाना पड़ता है। नहीं तो आप जाप करते करते आप 1 घंटा तक आप ध्यान अरे भजन करो, आप कर रहे हो, जाप कर रहे हो, 1 घंटा में हो सकता है आप 10 मिनट जाप कर रहे हो, 50 मिनट आप बाहर रहे हो। हाँ, तो थोड़ी देर बैठो और 2 बार 3 बार जब मन जाता है उसको मन को शांत, क्योंकि मन की ये प्रकृति है, ज्यादा देर तक एकाग्र नहीं रह सकता है। धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे तो वो फिर घंटों 2 घंटे और पूरा दिन 24 घंटे ऐसे होगा। धीरे एक बैक उसको मत लाओ, धीरे धीरे वो सालों में उसको लाओ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे धीरे धीरे लाओ। भागता है उसी रास्ते से उसको बना करके शांत करो। यही आत्म संस्तम मन करता, उस मन को कहाँ करो, अपने आत्म स्वरूप में, और किसी भी चीज का उसको स्थित करके, और जगत के किसी चीज का ही चिंतन छोड़ो, किसी चीज का कोई चिंतन न करो। तो इसमें जितने भी शब्द आए थे उनका अर्थ आपको बता दिया गया। आत्म संस्तम एक था, आत्मनि संस्तम, आत्मा एव सर्व सर्वम न तथा अन्य किंचित अस्ति अतीव, मतलब अपने आत्म स्वरूप के अलावा और किसी चीज का चिंतन नहीं करना। यही परमो विधि, योग का यही श्रेष्ठतम नियम है, योग का यह श्रेष्ठतम विधि है, श्रेष्ठ विधि है। देखो, योग शुरू होता है कहां से, जम से। जम का पहला स्त्रोत्र है अहिंसा, मन से, वचन से और काया से किसी का अगर द्वैत भाव में हो तभी अहिंसा का भाव आएगा। द्वैत भाव अभी है, जीवत्व है, तभी तो आ रहा है द्वैत भाव। तो किसी दूसरे किसी को भी जिसको आप अपने से अलग सोचते हो, अगर है कोई तो नहीं है, आप स्वयं आत्म स्वरूप ही हो तब तो कोई बात ही नहीं होती है। तो आपको कम से कम किसी को हिंसा मत करो, न मन से उसके बारे में सोचो, इसका कल्याण नहीं हो, इसको दुख हो जाए, या वाणी से उसको कष्ट पहुंचाओ, या शरीर से। पहले हिंसा, फिर आपका सत्य आता है, सत्य, अहिंसा, सत्य। हाँ, फिर आता है आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय आता है, जिसका मतलब होता है दूसरे के सामान को नहीं लेना, चोरी करना। हाँ, फिर आता है अब ब्रह्मचर्य, और फिर अपरिग्रह। यह जो है आते हैं जनते, इनका धीरे धीरे पालन भी करते रहो, क्योंकि भगवान ने हर जगह इसका वर्णन किया है। हमारे श्रीमद् भागवत में भी 5 जहां पर बताया गया योग दर्शन में, वहां 10 जम बताया गया, 10 नियम बताया गया। तो कम से कम 5 का तो पालन करना सीखो। अरे नहीं, 5 का, एक का ही केवल सत्य बोलना ही पक्के हो जाओ कि सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तब भी आपका कल्याण नहीं। किसी एक को नियम तो बांध दो, हाँ, करीबी नहीं होगा। इसका अर्थ समझ गया। धीरे धीरे शनि शनि मन को बुद्धि के माध्यम से क्या, धृति को धारण कर दे, धृति युक्त बुद्धि के द्वारा, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को शांत करो, और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के किसी भी वस्तु की, अन्य वस्तु की चिंता न करो। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, बाकी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी एक पढ़ लेते हैं। इसका संगति दिया भगवान ने। हाँ, तत्र एवं आत्म संस्तम मन कर्तुम प्रवृत्तो योगी, इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने में लगा हुआ योगी, जिसका मन आत्म स्वरूप में लग गया, तो योगी क्या करता है, तो बता रहे हैं, जतो जतो निश्चरति मनः, जतो जतो निश्चरति मनः चंचलम मयि अचंचलम मयि अस्थिरम, ततः ततो नियम्य तदात्म अन्य एव वशम नयेतो।
मतलब स्वभाव दोष के कारण जो चंचल मन है, क्यों चंचल मन है? मन का स्वभाव ही चंचलता है, मन का स्वभाव ही चंचल है। मन एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। अभी पिछले मंत्र में पिछले श्लोक में बताया गया, चंचल है। तो वह जो स्वभाव के कारण जो ये जो चंचलता है, अस्थिर है, उस मन को जतो जतो जब भी जैसे भी और जैसे भी जिस विषय के अंतर्गत वह निश्चरति मतलब विचलित हो रहा है, जिस भी इंद्रिय के कारण, इंद्रिय के विषय के कारण क्या हो रहा है? विचलन उसमें है। क्योंकि मन कहीं बाहर जाएगा, किसके साथ जाता है? इंद्रिय के साथ जाता है। तो इंद्रिय के साथ जा रहा है, तो जब भी जैसे जैसे निश्चरति, ऐसे यह चंचल मन, यह अस्थिर मन जब किसी भी इंद्रिय के विषय के द्वारा बाहर जाता है, तो ये चाहे वह शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, गंध हो, तो कहते हैं ततः ततो, तब उसी को, ततो माने उसी को, नियम्य उस विषय रूपी जो इंद्रिय का जो विषय है उसको नियमित करो, उस पर संयम लगाओ। हाँ, उसी को संयमित करो, इस मन को रोको वहां पर। वशम नहीं तो हाँ, मन को रोक करके उस विषय रूप वह जो जहां पर यह मन भाग रहा है आपका, वहां से मन को लाओ और खींच करके अपने गोलक में बैठाओ। क्योंकि यह मन, सीधी बात है, इस पर तो बहुत चर्चा पीछे हो चुकी है, लेकिन फिर भी जतो 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 जब जब जैसे भी यह जो अपना चंचल और अस्थिर स्वभाव वाला जो मन है, निश्चरति मतलब बाहर जा रहा है, कहाँ? किसी भी इंद्रिय के साथ विषय के संयोग में, ततो ततो तभी तभी वैसे ही उस मन को वापस लाओ, मन पर संयम करो, नियम तदात्म एव वशम नयेत, और उसको वापस लाते हुए अब उसको बस में करो, उसको अपने गोलक में स्थिर बैठो। इतना इस पर हमेशा इसका जो अभ्यास करेगा, इस पर जो चिंतन करेगा, उसी का मन स्थिर है। नहीं करे, हाँ मन का स्वभाव है, अब यही कथा सुनो और मन भाग जाए तो क्या करोगे? तो उसको लाना पड़ता है धीरे 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 धीरे। जब मन को थोड़ा क्योंकि यह जगत का स्वभाव है, क्या स्वभाव है प्रकृति का, कि किसी भी नए काम में किसी का आनंद जहां से न मिले, किसी को कुछ प्राप्ति का बोध न हो, तो उसको अपनाना नहीं चाहता है। जब मन को इस कथा श्रवण में या ध्यान में उसको आनंद मिलने लगेगा, तब उसका प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ जाएगा तो नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, मन किसी भी इंद्रिय के विषय में जाता है, किस लिए जाता है? सुख प्राप्त करने के लिए जाता है ना, आनंदित होने के लिए जाता है ना, लेकिन वो तो टेम्पररी है सौदा, थोड़े समय के लिए है, बाद में तो उसी मन को दुखी होना पड़ेगा। तो इसलिए इस मन को नियम करो, जिस भी इंद्रिय के विषयों के साथ जाता है उस पर अपने काबू लगाओ। और ये भाष्य दो में देख लेते हैं। जतो जतो का मतलब जस्मात जस्मात, जैसे जैसे, जब जब, निमित्तात शब्दादे मतलब शब्द का मतलब, शब्द आदि का मतलब क्या हो गया? चाहे वह शब्द के साथ जा रहा है, चाहे रूप के साथ जा रहा है, चाहे स्पर्श के साथ जा रहा है, चाहे रस के साथ या गंध के साथ, मतलब पांचों इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं उसके किसी के साथ यह जा रहा है, दोष के कारण, क्योंकि स्वभाव का दोष है, विचलित हो रहा, बाहर जा रहा है, तो निर्गच्छ स्वभाव दोषात मन चंचलम, मन चंचल है, अत्यर्थ चलम अतीव, और स्थिर है, तथा तथा तब तब, तस्मात तस्मात शब्द आदि, तथा तथा मतलब तस्मात तब, उसी उसी समय क्या करो? शब्द आदि निमित्ताद, शब्द आदि के जो ये विषय हैं, नियम जो मन जा रहा है, जिनके निमित्त उसको यथार्थ रूप से उसको वश में करो। तत्तद निमित्तम जथ आत्मनि रूपेण, उसको तत्व का चिंतन करो कि यह हम क्या हैं, हम तो अद्वैत हैं, हम तो परमात्मा हैं,
नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है। हम तो सच्चिदानंद हैं, हम हैं ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और हमेशा के लिए आनंद, अत्यांतिक रूप से आनंद में है। तो हम क्यों बाहर विषय में जाए? तब धीरे धीरे मन आएगा। लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए। जब सावधान जो नहीं रहेगा वो इस क्रिया को नहीं कर सकता है। और उसके लिए मन में वैराग्य भी होना चाहिए। इसीलिए साधक की 4 गुणों में से ये बताया गया विवेक, वैराग्य। वैराग्य दूसरे नंबर का, पहला विवेक। समदमादि खंड संपत्तियां, जिसमें आता है सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, और चौथा मोक्ष, मोक्ष भान। तो उसको बारंबार मन को समझाओ और वैराग की भावना से उसको अपने आत्मा में बैठाने की कोशिश करो। आत्मवश्यताम अपादयेत, आत्मा में ही अपने बैठाओ। एवं योगाभ्यास बलात् योगिना आत्मनि एव प्रशंसत, इस प्रकार से योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में शांत हो जाता है। कोशिश करना पड़ता है, धीरे धीरे होता है, एक बैग एक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इससे जितना बड़ा बदमाश कोई नहीं है। अरे भाई, यह संसार ही ऐसा है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।